गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में करेंगे हम प्रैक्टिस। मैं अक्सर बताता हूँ आप प्रैक्टिस किस तरह करेंगे कि आप हिंदी का सेंटेंस सुनेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, उस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करने है गाइस। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई पार्टनर नहीं है घर पर, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अपना टेस्ट भी ले सकते हो कि आपको कितना आता है, आप कितना बोल सकते हो गाइस, आप कितना समय लगाते हो एक सेंटेंस को बोलने में। आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक लिखा हूँ कि हम किस पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले गाइस हम इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटिव। तो पहला सेंटेंस है गाइस, सेंटेंस बोलना है कि मैं अपने फादर के साथ रोज़ मार्केट जाता हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है। आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स विथ माई फादर डेली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, कल मैं यहाँ आया था आपसे मुलाकात करने के लिए। आई केम हेयर टू मीट यू यस्टरडे, ठीक है। क्या तुम यहाँ आओगे हमसे बात करने के लिए? क्या तुम यहाँ आओगे हमसे बात करने के लिए? विल यू कम हेयर टू टॉक टू अस? मैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा गिफ्ट नहीं दे पाया। मैं उसको तुम्हारा गिफ्ट नहीं दे पाया। आई कुड नॉट गिव हर योर गिफ्ट। आई कुड नॉट गिव हर योर गिफ्ट। अगर तुम वादा करते हो, कंडीशनल में यूज़ करते हैं, अगर तुम वादा करते हो मेरा साथ देने का तो मैं भी वादा करता हूँ तुम्हारा साथ देने का, ठीक है। इफ़ यू प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी, आई प्रॉमिस टू स्टैंड बाय यू एज वेल, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि जो अभी कुड वाला सेंटेंस हम बोले उसमें इन्फिनिटिव नहीं था, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? क्या तुम सॉरी कहना चाहते थे पास्ट की बात, ठीक है। डिड यू वांट टू से सॉरी, ठीक है। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। यू आर कंफ्यूजिंग मी। कल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा। कल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। क्या तुम कल वहाँ जा पाओगे? क्या तुम कल वहाँ जा पाओगे? विल यू बी एबल टू गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग देयर। आई वॉज नॉट गोइंग देयर। मैंने जुआ नहीं खेला था। मैंने जुआ नहीं खेला था। आई डिड नॉट गैम्बल, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है, क्या तुमने फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट जमा करा दिया है? हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट? उसके बाद मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं। गेट्स आर कमिंग। तुम कितने लोगों को दावत दिए हो? तुम कितने लोगों को दावत दिए हो? हाउ मैनी पीपल हैव यू इनवाइटेड? हाउ मैनी पीपल हैव यू इनवाइटेड? उसके बाद गाइज हम आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम यूज़ करेंगे और कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना है कि खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, तो क्या कहेंगे हम? क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। आपको बोलना है पानी दे दो,
गिव वाटर, आपको बोलना है उन्हें बैठा दो, उन्हें बैठा दो। कोई मेहमान आया घर में, आप किसी को कह रहे हो कि यार उन्हें बैठा दो। मेक देम सिट, मेक देम सिट। फॉर एग्जाम्पल बच्चा रो रहा है, अब कोई आपसे कहता है कि बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दो, क्या बोलेंगे हम? मेक द बेबी स्लीप, मेक द बेबी स्लीप। आपको बोलना है कि मुझे रुलाओ मत, मुझे रुलाओ मत। डोंट मेक मी क्राई, डोंट मेक मी क्राई। आपको बोलना है मुझे, उसे हंसा दो, उसे हंसा दो। मेक हिम लाफ, मेक हिम लाफ। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद आता है गाइस डेली यूज के कुछ सेंटेंस है, मॉडल वर्ब है और फाउंड ऑफ है। तो हम पहले मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलना है शायद वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा, शायद वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। ही माइट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, ठीक है। तुम इंग्लिश सीख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। मॉडल वर्ब यू कैन लर्न इंग्लिश एंड इम्प्रूव। क्या मैं आ जाऊँ, क्या मैं आ जाऊँ? शुड आई कम, तुमको गाली नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट एब्यूज़, तुमको सबूत दिखाना चाहिए। यू शुड शो एविडेंस, तुमको फॉर एग्जाम्पल रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, तुमको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक ब्राइब, अंडरस्टूड। तुम्हें उन्हें दावत दे देनी चाहिए थी, पास्ट मॉडल। यू शुड हैव इनवाइटेड देम, ठीक है। उसके बाद परमिशन लेते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ, क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक दिस वाटर, क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ? मे आई रीड योर बुक, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम, ठीक है। उसके बाद आते हैं मस्ट को यूज़ करते। मस्ट हम जब बात पे ज़्यादा जोर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जब हम करते हैं तो मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको बोलना है तुम्हें ज़रूर रूल को फॉलो करना चाहिए, रूल का पालन करना चाहिए। यू मस्ट एडियर द रूल्स, ठीक है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है तुम्हें ज़रूर अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, ठीक है। तुम्हें अपना होमवर्क वक्त पर करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। तुम्हें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए था। यू मस्ट हैव स्टूड बाय योर फ्रेंड्स, गॉट इट। उसके बाद कुछ मॉडल वर्ब हम यूज़ करें, कुड को भी यूज़ कर लेते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल यार मैं उसको सच्चाई नहीं बता पाया, मैं उसको सच्चाई नहीं बता पाया। आई कुड नॉट टेल हर द ट्रूथ, ठीक है। मैं आपका मोबाइल नहीं बना पाया। आई कुड नॉट रिपेयर योर फोन, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मैं कर्सिव राइटिंग नहीं सीख सका। आई कुड नॉट लर्न कर्सिव राइटिंग। तो ये थे मॉडल के गाइस। उसके बाद है गाइस फाउंड ऑफ को हम यूज़ करते हैं। फाउंड ऑफ को हम यूज़ कब करते हैं गाइस कि आपको जब बताना होता है कि आप कोई चीज़ के शौकीन हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फाउंड ऑफ। मतलब शौकीन होना और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, तो वहाँ हम लगाते हैं फाउंड ऑफ। सेंटेंस में आपको बोल कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि मैं किताबों का शौकीन हूँ, मतलब मुझे किताबें बहुत पसंद हैं, तो वहाँ पर आप फाउंड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो बोलना है कि मैं किताबों का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड ऑफ बुक्स, ठीक है। और अगर एक्शन की बात होगी तो ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। अब ये सेंटेंस सुनो गाइस कि मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स,
अब वर्ब आए तो उसमें माइंड लगाएंगे। आपको बोलना है वो खाना पकाने की शौकीन थी, पास्ट। शी वॉज फाउंड ऑफ कुकिंग फूड। ठीक है गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो और इम्प्रूव करना चाहते हो गाइस, तो प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है गाइस। जितना बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे गाइस। ठीक है, किसी भी क्लास में, किसी भी ट्यूशन क्लास में एडमिशन ले लेने से, वहाँ सिर्फ आने जाने से इंग्लिश नहीं आती है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जब इंग्लिश लैंग्वेज हमें बोलती आती है गाइस। ठीक है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम ट्यूशन में एडमिशन लेंगे, स्पोकन सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे और हम अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है। आप सभी जानते हो गाइस कि जिस चीज़ को हम टाइम देते हैं वो चीज़ हम हासिल करते हैं, तो इसको भी टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम इसको रवानी से बोल पाते हैं गाइस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, आपको बोलना है कि वो गेम खेलने का शौकीन था। ही वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स। तो ये फाउंड ऑफ का यूज़ होता है, फाइन। उसके बाद आते हैं गाइस कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि मैंने एक उड़ता कबूतर देखा, मैंने एक उड़ता कबूतर देखा, आई सॉ अ फ्लाइंग पिजन। ठीक है, एक लड़का रोता हुआ मेरे पास आया, अ बॉय केम टू मी क्राइंग। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ खाते देखा था किचन में, आई सॉ यू ईटिंग समथिंग इन द किचन। ठीक है, क्या तुमने उसे चोरी करते हुए देखा था? डिड यू सी हर, अगर कोई लड़की है, डिड यू सी हर स्टीलिंग? सर, मैंने उसे चोरी करते नहीं देखा था, आई डिड नॉट सी हर स्टीलिंग। ठीक है, खाना खाकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, ईटिंग फूड आई से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, किताब खोल कर मैं पढ़ने लगता हूँ, ओपनिंग द बुक आई स्टार्ट रीडिंग। ओके, मुझे देखकर वो भागने लगा, सीइंग मी ही स्टार्टेड रनिंग। तो ये थे कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस। उसके बाद गाइस हम यूज़ करते हैं कुछ डेली यूज़ के सेंटेंस। डेली यूज़ के सेंटेंस फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहना है कि दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, अपने बाल बना लो, अपने बाल झाड़ लो, कॉम यूअर हेयर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहना है फॉर एग्जांपल, बकवास मत करो, डोंट प्रेटल। आपको बोलना है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको बोलना है बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अंडरस्टूड। आपको बोलना है दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। आपको बोलना है तेज़ बोलो, ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। ठीक है, आपको बोलना है शांत रहो, कोई शोर मचा रहा, आपको बोलना है शांत रहो, बी क्वाइट। आपको कहना है कि इसमें खास बात क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। आपको बोलना है आपकी मेहरबानी होगी, इट्स काइंड ऑफ यू। ठीक है, समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। ठीक है, आपको कहना है दबे पाँव चलो, वॉक ऑन टिपटो, या फिर वॉक ऑन द टिपटो भी आप कह सकते हो। आपको बोलना है उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी।
तो ये तो कुछ सेंटेंस दे लिए उसके गाइस, ठीक है। उसके बाद है गाइस नीदर नॉर है, लेट है, कॉजेटिव वर्ब मेक है, ठीक है। कुछ 2-3 सेंटेंस में बनाते हैं नीदर नॉर पे गाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है ना तुम न तुम्हारी बहन वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। नीदर यू नॉर योर सिस्टर कैन गो देयर, अंडरस्टूड, ओके। न वो बाइक खरीदे न कार खरीदे, न वो लोग बाइक खरीदे न कार खरीदे। दे बाउथ नीदर बाइक नॉर कार, ठीक है। मुझे ना आइसक्रीम पसंद है न कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक नीदर आइसक्रीम नॉर कॉफ़ी, ठीक है। आपको बोलना है न मैं न मेरे फादर, न मैं न मेरे फादर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ थे। नीदर आई नॉर माई फादर वॉज देयर, अंडरस्टूड। उसके बाद गाइस हम यूज़ करते कुछ सेंटेंस बनाते ईदर और के ऊपर। आपको बोलना है तुम या तो बाइक खरीद लो या कार खरीद लो। यू शुड बाय ईदर बाइक और कार। तुम या कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो। यू शुड टेक टी, यू शुड टेक ईदर टी और कॉफ़ी। तुम या तो इंग्लिश सीख लो या मराठी सीख लो। यू शुड लर्न ईदर मराठी और इंग्लिश, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ करते हैं। आपको बोलना है तुम मेरे भाई नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी हो। यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, ठीक है। आपको बोलना है वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि फुटबॉलर भी है। ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर, ठीक है। वो इंग्लिश नहीं बल्कि मराठी भी बोल सकती है। सी कैन नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो मराठी, ठीक है गाइज। उसके बाद कुछ सेंटेंस है गाइज, आपको बोलना है हम यूज़ करते हैं लेट को गाइज, ठीक है। आपको बोलना है उसे आने दो, उसे आने दो। लेट हर कम, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मैं तुम्हें हमला करने नहीं दूंगा, अटैक करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू अटैक, ठीक है। कौन तुम्हें ऐलान करने नहीं देगा, कौन तुम्हें ऐलान करने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू अनाउंस, ठीक है। मैं तुम्हें उसे कंफ्यूज करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू कंफ्यूज हर। उसके बाद अगर आपको कहना है मैं तुम्हें किताबों को ख़राब करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू, एक्सक्यूज मी गाइस, आई विल नॉट लेट यू ruin द बुक्स, ठीक है। आपको बोलना है मैं तुम्हें चोरी करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्टील, ठीक है। उसके बाद गाइस कुछ सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूज़ करना है ऑल्सो को, एज वेल को, ईदर को, जिसको हम भी की मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको कहना है कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो गुड। आपको बोलना है यार मैं भी टीवी नहीं देखता, मैं भी टीवी नहीं देखता, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है। आई डोंट वॉच टीवी ईदर, ठीक है। आपको बोलना है कि वो भी यहाँ आती है। सी कम्स हेयर एज वेल, मैं भी वहाँ गया था उन्हें देखने के लिए। आई वेंट देयर टू सी देम एज वेल। आप आखिर में टू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस जाते जाते कुछ छोटे सेंटेंस बनाते हैं। मैं पूछता हूँ, आप उसको बोलने की कोशिश करिए। आपको बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल किताबों को अलग कर दो, किताबों को अलग कर दो। सेपरेट द बुक्स। आपको बोलना है मुझसे माफ़ी मांग लो। अपोलोजाइज टू मी।
आपको कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं थे कल। आई डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे। जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी मुझे कॉल करना। वेनेवर यू नीड माई हेल्प कॉल मी। जब कभी भी तुम यहाँ अगले साल आओगे मुझे कॉल ज़रूर करना। वेनेवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर डू कॉल मी। ठीक है। उसके बाद आपको कहना है जो तुम्हारा है वो मेरा है। वट यू हैव इज़ माइन। मुझे दे दो जो कुछ तुम्हारे पास है। वट एवर यू हैव गिव मी। या आप इस तरह भी कह सकते हो गिव मी वट एवर यू हैव। ठीक है। वो लड़का जो इंग्लिश बोल रहा है मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज़ स्पीकिंग इंग्लिश इज़ माई फ्रेंड। क्या तुम जानते हो इमरान कहाँ रहता है? डू यू नो वेयर इमरान लिव्स। क्या तुम जानते हो वो मुझे क्या देगा? डू यू नो वट ही विल गिव मी। ठीक है। आपको बोलना है कि मेरी 2 बहन हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स। आपको कहना है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ है। मेरे पास तुम्हारा कुछ है। आई हैव समथिंग ऑफ यूअर्स। आपको पूछना है तुम्हारे पास मेरा क्या है। वट डू यू हैव ऑफ माइन। ठीक है। आपको बोलना है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर कोई बात है तो हम टेल लगा कर कह सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। क्या तुम सुनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लिसन। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट गो देयर। आई वांट गो देयर। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वांट मीट यू। आई वांट मीट यू। ठीक है। किसको जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए? हु शुड गो। किसके पास पैसे है? हु हैज़ मनी। किसके पास पैसे थे? हु हैड मनी। ठीक है। आपको कहना है कि कोई आ रहा है यहाँ पर। समवन इज कमिंग हेयर। कोई जा रहा था। समवन वॉज गोइंग। क्या तुम किसी से प्यार करते हो? डू यू लव समवन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो डू यू लव एनीबडी। क्या कोई तुमसे प्यार करता है? डज एनीबडी लव यू या डज समवन लव यू। ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ सेंटेंस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, आपने प्रैक्टिस की और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। इस तरह के वीडियो हम बनाते हैं गाइस। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहेंगी गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।